Assalamualaikum. Welcome back to my channel. In this lecture we are going to study methods of proofs, that is topic of discrete mathematics. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम डिफरेंट मेथड ऑफ प्रूफ पहले पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं और फिर इनको इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ प्रूफ, इसमें थोड़ी सी जो बातें आपने याद रखनी है जो मे बी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, वो एक तो ये कि मैनी थ्योरम्स इन मैथमेटिक्स आर इम्प्लिकेशंस, ठीक है। इम्प्लिकेशंस मतलब कि थ्योरम्स में जो भी बात होती है उसमें कहते हैं कि अगर ये वाली बात ट्रू है तो फिर ये बात भी सही है, ठीक है। सो दीज आर इम्प्लिकेशंस। थ्योरम्स में मोस्टली यही यूज़ होता है। द टेक्निक्स ऑफ प्रूविंग इम्प्लिकेशन गिव राइज टू डिफरेंट मेथड ऑफ प्रूफ। अब ये इम्प्लिकेशन से जो हम डिफरेंट चीज़ें प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इम्प्लिकेशंस की वजह से प्रूफ के डिफरेंट मेथड जो है उसकी टेक्निक्स हमें मिली है। अब मेथड्स ऑफ प्रूफ में हमारे पास डायरेक्ट जो दो क्लासेस हैं वो है डायरेक्ट प्रूफ और दूसरा है इनडायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। इस चैप्टर में हमने डायरेक्ट प्रूफ के बारे में पढ़ना है, इसलिए इनडायरेक्ट प्रूफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन एंड दूसरा है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करना है। आज हमने सिर्फ पढ़ना है डायरेक्ट प्रूफ के बारे में, ठीक। डायरेक्ट प्रूफ इज़ द इम्प्लिकेशन P implies Q कैन बी प्रूव बाय शोइंग दैट इफ़ P इज़ ट्रू देन Q मस्ट आल्सो बी ट्रू, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ में हमने क्या करना है, हमने ये वाली इम्प्लिकेशन करनी है कि अगर P ट्रू है तो Q को मस्ट ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या होगा, द कम्बिनेशन P ट्रू एंड Q फॉल्स नेवर अकर। इट मीन्स के हमारे पास जो P इम्प्लाइज Q का टेबल ट्रुथ टेबल बनता है, ठीक है, वो फॉल्स सिर्फ तब होता है जब P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली जो कम्बिनेशन है, ये कभी भी अकर नहीं होगी। अगर ये कभी भी अकर नहीं होगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन कभी भी अकर नहीं होगी, इट मीन्स के जो हमारा डायरेक्ट प्रूफ है वो सही है और हमारी जो स्टेटमेंट थी वो सारी की सारी प्रूफ हो गई, ठीक है। प्रूफ ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड अ डायरेक्ट प्रूफ। इसको डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं कि मतलब P भी ट्रू है तो Q भी ट्रू है, ठीक। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ। और ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ये कभी भी नहीं अप्लाई होगी, यहाँ पे नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, अब कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमने याद रखना है, फार्मूलाज हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि फॉर इवन इंटीजर्स एन इंटीजर n इज़ इवन इफ़ n इज़ इक्वल्स टू k, ठीक है। n इज़ ऑड इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 2k + 1। ये आपने याद रखने फार्मूलाज हैं। इंटीजर n इज़ प्राइम। अब n इज़ प्राइम इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स r and s if n इज़ इक्वल्स टू r and s एंड r इज़ इक्वल्स टू 1 एंड s इज़ इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि n जो है वो, एक तो हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर सारे के सारे जो है वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा क्या होता है प्राइम नंबर्स में, या तो वो 1 के टेबल में आते हैं या फिर उसके अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि n इज़ इक्वल्स टू जो n हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, इस n को हम कहेंगे n इज़ इक्वल्स टू r इंटू s, मतलब r मल्टीप्लाई बाय s। फॉर एग्जांपल हम मेरे पास 2 है, ठीक है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या कह रहे हैं, देन r इज़ इक्वल्स टू 1 और s इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास ज़रूरी है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो या तो r को 1 होना ज़रूरी है या फिर s को 1 होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि एन इंटीजर n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ कंपोजिट इफ़ n इज़ इक्वल्स टू r इंटू s फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे अब क्या कंडीशन अप्लाई होगी, ना r इक्वल टू 1 होगा ना s इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। कोई दो फॉर एग्जांपल 6 है मेरे पास और वो जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो वो है 3 इंटू 2, ना r1 के इक्वल है ना s1 के इक्वल है। अच्छा, अ रियल नंबर r इज़ रैशनल इफ़ एंड ओनली इफ़। आप क्या कह रहे हैं, अब एक रियल नंबर कह रहे हैं, रैशनल का कह रहे हैं, ठीक है। a बाई बी हमारे पास है फॉर सम इंटीजर, और b को किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि डिवीजन बाय 0 जो है वो अलाउड भी नहीं है। अच्छा, if n and d are integers and d is not equal to 0 and d divides n if and only if n is equals to d into k for some integers। ये आपको पता है कि n और d जो है वो दो इंटीजर्स हैं और d इक्वल टू 0 नहीं है, देन n d डिवाइड्स n, उसको लिखते हैं d डिवाइड्स n, और n किसके इक्वल होता है, d इंटू सम इंटीजर k, ठीक है। ये तो अब स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं।
अच्छा नेक्स्ट है सेवन्थ है एन इंटीजर एन इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एन को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कब कहते हैं? इफ़ एन इज़ इक्वल टू के स्क्वायर फॉर सम इंटीजर के। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक। अच्छा कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं क्योंकि आगे के एग्जांपल्स में ये यूज़ होने हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रूफ द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज़ इवन। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको प्रूफ करना है। पहले हमने इंटीजर्स लेने दो, और कैसे इंटीजर्स लेने? 2 ऑड इंटीजर्स लेने, और उसके सम को हमने प्रूफ करना है कि वो क्या है? इवन है। ठीक है। तो एम एंड एन बी टू ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स हो गए तो ऑड नंबर्स का फार्मूला क्या था? 2k प्लस 1 हमारे पास ऑड नंबर्स का फॉर्मूला था। ठीक है। तो m इज़ इक्वल्स 2k प्लस 1 हो गया एंड n इज़ इक्वल्स टू 2l प्लस 1, ताकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहे। ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इन्होंने क्या मांगा हमसे? सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स। ये हमारे पास एक ऑड इंटीजर हो गया, ये दूसरा ऑड इंटीजर हो गया। अब इन दोनों ऑड इंटीजर्स का हमने सम लेना है। ठीक है। सम लेंगे, इसको ओपन करेंगे सारी मैथमेटिकल वो करके। यहाँ पर देखें 2 कॉमन आ गया, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। अब k प्लस 1 प्लस 1 को हमने इक्वल टू r कर दिया। इट मीन्स कि पूरी की पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 2 इंटू r। ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि एक इवन इंटीजर कब होता है? व्हेन इट इज़ इक्वल टू 2k, और ये भी वही वाली फॉर्म आ गई हमारे पास, इसलिए m प्लस n जो है वो इवन है। ठीक है। इस तरह से हमने इसको प्रूव करना है। सिंपल से मेथड से, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने, और इसमें इतनी कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है। अच्छा प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन इंटीजर एंड एन ऑड इंटीजर इज़ इवन। आप क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और इवन इंटीजर है एक, और दूसरा क्या है? ऑड इंटीजर है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है। अच्छा m इज़ एन इवन इंटीजर एंड n इज़ एन ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर के लिए क्या आता है? 2k। ऑड इंटीजर का फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस 1। ठीक। ऊपर हमने ये पढ़े हैं। अब हमने इसका क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। इट मीन्स ये दोनों हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें हमारे पास आ गया 2k इंटू 2l प्लस 1। ठीक है। तो इस सारी की सारी इक्वेशन को, ये वाली जो है, ये जो इक्वेशन हो गई है, इसको हमने इक्वल कर दिया है किसके? r के इक्वल कर दिया है, और हमारे पास फुल इक्वेशन जो है वो r से मल्टीप्लाई रेट मीन्स के ये भी सही है, प्रूफ हो गया। हैंस m डॉट n इज़ इवन एंड इट इज़ प्रूफ। अच्छा कह रहे हैं प्रूफ द दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज़ इवन। अब कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज़ इवन। ठीक है। पहले पॉइंट्स ज़रा क्वेश्चन को गौर से पढ़े ना, तो फिर कोई मसला नहीं होगा उसको सॉल्व करने में। पहले कह रहे हैं स्क्वायर करना है हमने किसको? इवन इंटीजर को, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है। पहले हमने क्या लेना होगा? एक इवन इंटीजर लेना होगा। इवन इंटीजर का फॉर्मूला क्या है? 2k। ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है? इसको हमने स्क्वायर करना है। इसको हमने स्क्वायर कर दिया, और फिर इसको हमने क्या करना है? इसको प्रूफ करना है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी इवन आएगा। ठीक। पहले हमने स्क्वायर इसको अंदर दिया, ये हो गया 4k स्क्वायर। अब 4 को हमने ओपन कर लिया, 2 इंटू 2k स्क्वायर, और ये k स्क्वायर को हमने इक्वल कर दिया p के। ये पूरे k स्क्वायर को हमने इक्वल कर दिया p के, और हमारे पास हैंस ये प्रूफ हो गया कि n स्क्वायर इवन। इस तरह से। अच्छा अब कह रहे हैं प्रूफ दैट, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, प्रूफ दैट n इज़ एन ऑड इंटीजर। अच्छा प्रूफ दैट n इज़ एन ऑड इंटीजर, तो n क्यूब प्लस n जो है ये इवन है। ठीक है। पहले हमने एक n लेना है और उसको क्या करना है? ऑड बनाना है। ठीक। n के लिए है n इज़ इक्वल टू, ऑड के लिए आएगा 2k प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k बिलोंग्स टू z। और फिर हमने क्या करना है? n क्यूब प्लस n, ये जो 2k प्लस 1 है ना, इसी को हमने n क्यूब प्लस n में पुट करना है। ठीक है। n क्यूब प्लस n में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इन्होंने पहले n को कॉमन ले लिया, फिर आ गया n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिया है ये 2k प्लस 1 को n की जगह पे। 2k प्लस 1 यहाँ भी पुट हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक है। अब इनको थोड़ी सी मैनिपुलेशंस की, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये देखें यहाँ पे 2k प्लस 1 है, और यहाँ पे देखें 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 है। इस सब से 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को स्टार्ट में ले आए, और इस फुल नंबर को इन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कह दें 2 इंटू r, इसको हम कर दें, और इस फुल नंबर जो ये सारी वैल्यू है इसको हम कर दें दैट इज़ इक्वल्स टू r। ठीक है।
तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये एक इवन इंटीजर है। एग्जांपल्स ईजी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। वो थोड़ी सी बीच में सिलेक्शन करके करवा रही हूँ, अगर कोई एग्जांपल रहेगी और समझ नहीं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, बता दूँगी मैं। प्रूफ दैट द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ रैशनल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स हमने लेने हैं और प्रूफ करना है कि उनका सम जो है वो भी रैशनल होगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स की फॉर्म क्या होती है, ए बाई बी। तो हमने दो रैशनल नंबर लिया आर और एस और उनको फॉर्म दे दिया ए बाई बी एंड सी बाई डी। ठीक है, फॉर सम इंटीजर ए बी सी डी एंड बी एंड डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन रहेगी। अब हमने क्या करना है, इन्होंने हमसे क्या मांगा है, सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल। अब टू रैशनल नंबर हमें मिल गए, अब हमने क्या करना है, इनका सम लेना है। ठीक है, और लास्ट में प्रूफ करना है कि उसका सम भी रैशनल होगा। आर प्लस एस इक्वल टू ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। एलसीएम लिया, हमारे पास ये आ गया, ए डी प्लस बी सी को हमने पी के इक्वल कर दिया एंड बी डी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू आ गया, हैंस आर प्लस एस भी क्या है, रैशनल है। ठीक, अच्छा ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी गौर करके सुने और देखें। कह रही हैं गिव एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स आर एंड एस with r is less than s. Prove that there is a rational number x such that r is less than x is less than x. कह रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स हमने लेने हैं r और s, जिसमें क्या है r is less than s, और प्रूफ हमने क्या करना है कि इन रैशनल नंबर्स के दरमियान एक और रैशनल नंबर x है जिस such that r is less than x and is less than s. इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स दो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1/2 एंड 1/7। ठीक है, तो 1/2 एंड 1/7 के दरमियान में कितने सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, तो ये वही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इवन 1/2 एंड 1/3 मेरे पास है, दो रैशनल नंबर्स हैं मेरे पास। अब उनके दरमियान में भी कोई ऐसा x होगा जो कि r से ग्रेटर होगा और s से जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। पहले हमने क्या करना है, टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स आर एंड एस सच दैट आर इज़ लेस देन एस। ठीक हो गया, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स दो हो गए। अब क्या करना है, हमने इधर बोथ साइड्स में हमने आर को ऐड कर दिया। हम पहले आर को ऐड करेंगे और फिर हम दोनों साइड्स पे एस को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों रैशनल नंबर्स क्या हैं, आर है और एस है। ठीक है, टू प्रूव द कंडीशन। अच्छा, आर प्लस आर इज़ लेस देन आर प्लस एस, यहाँ पे हो गया 2r एंड r प्लस एस, 2 को दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास हो गया r इज़ लेस देन r प्लस एस ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने दोनों साइड्स पे, अब फर्स्ट में हमने r को ऐड किया ना, दोनों साइड्स पे r को ऐड किया। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, s को दोनों साइड्स पे ऐड करना है। ठीक है, r प्लस एस इज़ लेस देन s प्लस एस, ये 2s एंड r प्लस एस हो गया। ठीक, 2 को दूसरी साइड पे ले, दिस इज़ r प्लस एस ओवर 2 इज़ लेस देन s। अब इन इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करें, देखें सेम है ना दोनों में, ये r प्लस एस ओवर 2, ये देखें r प्लस एस ओवर 2, r प्लस एस ओवर 2 को दरमियान में लिखेंगे एंड दिस इज़ लेस देन r इस साइड पे आ जाएगा एंड इज़ लेस देन s जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। सिंस द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ रैशनल देयरफॉर r प्लस एस इज़ रैशनल, इसलिए r प्लस एस भी रैशनल हो गया। ठीक है, ये हमने पिछले में प्रूफ किया कि r प्लस एस का जो दो रैशनल नंबर्स का जो सम होगा वो भी रैशनल होगा। एंड आर से द क्वोशंट ऑफ अ रैशनल नंबर बाय नॉन ज़ीरो इज़ रैशनल, और नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, इट मीन्स कि ये रैशनल है, देयरफॉर r प्लस एस और 2 इज़ रैशनल। और बाय 4 इक्वेशन इट प्रूव्स दैट it lies between r and s। ठीक है, hence we have found a rational number such that r is less than x and is less than s, proved। अच्छा, आगे एक और एग्जांपल करते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रूफ द स्टेटमेंट देयर आर रियल नंबर्स a and b such that। अब हमने प्रूफ करना है कि a and b such that a plus b is equals to square root a plus square root b। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। अब हमने क्या करना है, एक कंडीशन इनको ऐसे देनी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट। अब हमने इसको सोचना होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन दोनों साइड्स में हम डिफरेंट नंबर्स देंगे तो कोई भी सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसको सॉल्व करना है और देखना है कि हम a को या b को किसके इक्वल ले सकते हैं ताकि हमारे पास एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे।
बोथ साइड्स करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर रूट हट जाएगा एंड इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस ये हमारे पास यहाँ पे देखें हम इसको होल स्क्वायर फॉर एग्जांपल कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो इधर से कट जाएगा स्क्वायर रूट से और यहाँ पे b का भी कट जाएगा, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b, सही हो गया। अब ये a और ये a इक्वल की दोनों साइड पे सेम है तो ये कैंसिल हो गए, इस साइड पे 0 आ गया एंड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट a b, ठीक। इस 2 को दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास हो गया 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट a b, फिर से इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ आ जाए। कैंसिल हो गया, इज इक्वल 0 इज इक्वल टू ए बी। अब हमने क्या करा, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, या तो a को 0 होना चाहिए या फिर b को 0 होना चाहिए, इधर a इक्वल 0 और b इक्वल 0। इसका मतलब ये इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द इंटीजर विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, अब जो गिवन कंडीशन हमें दी थी वहाँ से हमने सॉल्व करके ये वैल्यूज़ निकाली है ना, ठीक है। तो उसको ट्रू होने के लिए या तो a को 0 होना ज़रूरी है या फिर b को 0 होना ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं, हम लेते हैं a को 0 और b को 3, ठीक है। राइट हैंड साइड में पुट करें a इक्वल 0 b इक्वल्स 3, हमारे पास देखें √3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें a इक्वल 0 प्लस b इक्वल्स 3, वो हमने पुट किया तो 3 आ गया। हैंस अबव इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड इफ़ वी टेक a इक्वल 0 एंड b इक्वल्स 3, ठीक है। अब हमारे पास ये लास्ट में ये लाइन लिखना ज़रूरी है कि इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बट या तो a को 0 होना चाहिए या फिर b को 0 होना ज़रूरी है, ठीक है, और a इज़ 0 और b इज़ 0, ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होना मस्ट है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है कि काफ़ी जहाँ जगह पे जब पूछते हैं एग्ज़ाम्स में कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करें तो सिंपल सी एग्जांपल कोई दे के बस कह देते हैं कि हाँ हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमने ये करना है कि हमने एक जनरल प्रूफ देना है, ठीक है। हमने एक आर्बिट्री नंबर लेना होगा, कोई आर्बिट्री वेरिएबल टाइप लेना होगा और उसको जनरली प्रूफ करना होगा कि जनरली ये ट्रू है, ठीक है। एक नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए नहीं करना होगा, जनरली प्रूफ करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक आगे है प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल। अब काउंटर एग्जांपल का क्या मतलब है, मतलब हमें डायरेक्ट कोई एग्जांपल देने होंगे। अब काउंटर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ हम तब देते हैं जब हमें एक स्टेटमेंट को डिसप्रूव करना हो, ठीक है। इट्स यूज़फुल व्हेन वी वांट टू डिसप्रूव अ स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट को डिसप्रूव करना है तभी हम काउंटर एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं, वरना तो हम काउंटर एग्जांपल नहीं देंगे। हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्म में उस फार्मूला को या जो भी स्टेटमेंट दी हुई उसको प्रूव करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है डिसप्रूव द स्टेटमेंट बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। अब यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है कि काउंटर एग्जांपल दे के इस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करें, ठीक। इज़ लेस देन बी देन ए स्क्वायर इज़ लेस देन बी स्क्वायर। अब हमने इसको डिसप्रूव करना है, हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, ए को हम ले लेंगे -5 और बी को हम ले लेंगे -2। देखें कॉमन सेंस है, ठीक। कॉमन सेंस है, अगर हम -5 लेंगे और फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो -5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 25 हो जाएगा, और जो -2 है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और +2 स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -2, -5 इज़ लेस देन -2, बट a स्क्वायर हमारे पास हो गया 25, b स्क्वायर हो गया 4, 25 इज़ ग्रेटर देन 4। तो इसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को डिसप्रूव कर दिया। इसके अलावा कहने प्रूव और गिव काउंटर एग्जांपल टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट फॉर ऑल इंटीजर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज़ अ प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर ऑल इंटीजर्स n के जो जितने भी इंटीजर्स हैं n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज़ अ प्राइम नंबर। ये कह रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म है कि इस फार्मूला में कोई भी नंबर हम पुट करेंगे तो वो प्राइम नंबर आएगा, जबकि ये गलत है। तो हमने इसको क्या करना है, डिसप्रूव करना है किसी एग्जांपल से। कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन में 11 यूज़ हुआ है तो हम 11 को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप जनरली कोई भी नंबर डाल सकते हैं बीच में और उस नंबर को डाल के सॉल्व करते जाएं। अगर आंसर आपका कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि प्राइम नंबर नहीं है तो वो भी ठीक है, बट सिंपली अगर आपने करना है एज इक्वल्स, ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में 11 है तो हम 11 को ही पुट करके सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास 121 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए n स्क्वायर है ना,
एन स्क्वायर है माइनस एन है, तो ये माइनस एन और प्लस 11 जो है, यहाँ पे अगर हम 11 ले लेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एन स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी 121। सही हो गया। तो इस तरह से थोड़े से कॉमन सेंस चूज़ करके कहीं पे आपने नंबर्स पुट करने होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं प्रूफ और डिसप्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ, अब हमने प्रोडक्ट को डिसप्रूफ करना है, ठीक है, ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल, जो भी कोई दो इरेशनल नंबर होंगे उसका जो कोई भी दो इरेशनल नंबर होंगे तो कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट भी इरेशनल आएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको डिसप्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है कि कोई भी इरेशनल नंबर्स हम ले लें तो उसका जो आंसर है वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल आए, आ सकता है इरेशनल, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेवर, हमेशा जो है ये ट्रू नहीं रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, नाउ स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर है। 2/1 इज़ रैशनल नंबर। द स्टेटमेंट जो है वो डिसप्रूव हो गई। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं स्क्वायर रूट 6 भी दे सकते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल हैं। स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 6 कर लें, ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में हमारे पास 6 आ जाएगा इक्वल्स, ठीक हो गया। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा कोई एग्जांपल रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, मैं बताऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।